हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी आईबी, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस की टीयर 2 की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। इस सेशन में हम गृह मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार अनुच्छेदों पर आधारित 10 वाक्य लेंगे और उनको हम किस तरीके से आसानी से ट्रांसलेट करें, ये हम एक छोटी सी कुछ ट्रिक है वो सीखेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल @IB एग्जाम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री सैंपल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे फॉर टीयर 2। एक ऑलरेडी अभी हम डाल चुके हैं। किसी भी तरह की अपनी कोई और क्वेरी है तो उसके लिए आप हमें descriptivehelp@gmail.com या beatinterview@gmail.com पर हमें अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं। टीयर 2 और 3 की पर्सनलाइज्ड तैयारी करने के लिए आप हमारा बैच 1 कॉस्ट इफेक्टिव बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको 5 मॉक टेस्ट और साथ ही उनके सॉल्यूशंस भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही आपके इंटरव्यू की भी पूरी प्रॉपर तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। इसके लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी इसका लिंक मिल जाएगा। विदाउट एनी डिले हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक ऊपर से ओवरव्यू कर लेना है जो हमें डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं, जिनका हमें शायद हिंदी का इंग्लिश मतलब हमें नहीं आ रहा है। हम उसको एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं। सुरक्षा बल धीरे धीरे नक्सल नियंत्रण इलाकों में अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और क्या डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है यहाँ पर, वामपंथी, चरमपंथियों, नागरिकों तो आसान है, सुरक्षा बल मारे गए, ठीक है। और शिविर, पारंपरिक, स्थापित, हालांकि, वे समस्या, समस्या यानी प्रॉब्लम आसान है, ठीक है। कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, पहलू यानी आस्पेक्ट, ओके। माओवादी समस्या, बहुआयामी, आर्थिक पहलू, संभावना। मुझे लग रहा है यही कुछ एक डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनका शायद हमें इंग्लिश में मतलब नहीं पता है। तो चलो अब फटाफट से इनके मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले सुरक्षा बल को हम क्या कहेंगे, सिक्योरिटी फोर्स। धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली। प्रभुत्व या वर्ड आया हुआ था दबदबा, उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे डोमिनेशन। नियंत्रण, नियंत्रणाधीन क्षेत्र, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, नियंत्रण यानी कंट्रोल। तो ऐसे एरियाज, ऐसा क्षेत्र जो कंट्रोल में है, तो एरियाज अंडर कंट्रोल। मौतें हुई हैं तो फैटालिटीज इन्फ्लिक्टेड ऑन, ठीक है। फेटल का रूट वर्ड जो है ये डाई के लिए यूज होता है। पारंपरिक नक्सलगढ़ यानी ट्रेडिशनल नक्सल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। पहलू यानी आस्पेक्ट। माओवादी समस्या यानी माओइस्ट प्रॉब्लम। बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल, सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक। पूरी तरह से यानी इन इट्स एंटायरिटी, एंटायर मतलब पूरा, तो पूरी तरह से इन इट्स एंटायरिटी। दूर जाने की संभावना नहीं यानी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अनलाइकली टू गो अवे, ठीक है। चलिए अब हम लाइन वाइज एक एक लाइन में इसका हम मीनिंग ट्रांसलेट करते हैं। सुरक्षा बल धीरे धीरे नक्सल नियंत्रण वाले इलाकों में अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, द सिक्योरिटी फोर्सेस हैव बीन ग्रेजुअली एक्सटेंडिंग, बढ़ना यानी एक्सटेंड होना, एक्सटेंडिंग देयर डोमिनेशन ओवर एरियाज अंडर नक्सल कंट्रोल। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2022 में वामपंथी चरमपंथियों द्वारा नागरिकों और सुरक्षा बलों पर मारे गए लोगों की संख्या 100 से नीचे गिर गई, जो कि 4 दशकों में सबसे कम है। जबकि सुरक्षा बलों ने पारंपरिक नक्सलगढ़ों में 2011 के बाद से 175 नए शिविर स्थापित किए, ठीक है। ओके, स्थापित करना यानी स्टैब्लिश करना। एक शब्द यहाँ पर दो आए हैं, वामपंथी और चरमपंथी। वामपंथी यानी लेफ्ट विंग, चरमपंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट। तो अब इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं क्या बन रहा है। According to the Home Ministry's data, fatalities inflicted on civilians and security forces, civilians यानी नागरिक, ठीक है, citizen भी लिख सकते हो, civilians भी लिख सकते हो, and security forces by left-wing extremists fell below 100 in 2022, the lowest in 4 decades, even as the security forces established यानी स्थापित करना 175 new camps since 2011 in traditional Naxal strongholds. नेक्स्ट, सुरक्षा बल यानी सिक्योरिटी फोर्सेस हालांकि एक बिंदु तक पहुंच सकते हैं, यानी किसी एक सम पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस however can deliver up to a point. नेक्स्ट, वे समस्या के कानून और व्यवस्था के पहलू का ध्यान रख सकते हैं, तो they can take care of the law and order aspect of the problem. नेक्स्ट, माओवादी समस्या बहुआयामी है, तो ये तो बहुत इजी था,
कि माओइस्ट प्रॉब्लम इज मल्टी डायमेंशनल, इसके सामाजिक, सोशल और आर्थिक, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी हैं। नेक्स्ट, जब तक इस समस्या का पूरी तरह समाधान, सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता, नहीं किया जाता, इसके दूर होने की संभावना नहीं है। तो अनलेस द प्रॉब्लम इज टैकल्ड इन इट्स एंटायरिटी, पूरी तरह से, इट इज अनलाइकली टू गो अवे। इजी था, आई होप सबको क्लियर होगा। ये आप दोनों ट्रांसलेशन जो हमने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया है उसको कंपेयर कर सकते हैं, और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम फिर फटाफट से नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ें। चलिए, ओके, अब इसमें से भी हमें हर बार यही करना है, सबसे पहले सारे जो डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं, मुश्किल शब्द लग रहे हैं, उनको पहले सबसे पहले छांट लो। ठीक है, पिछली शताब्दी तो वैसे आसान है, लास्ट सेंचुरी में सरकार 2 बार गलत, निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या होता है, कंक्लूजन, नक्सल समस्या समाधान, और मजूमदार गिरफ्तारी, मृत्यु आसान है, ठीक है। पीपल्स वॉर ग्रुप, ये इंग्लिश को एज इट इज हिंदी में लिख दिया है। गठन, आंदोलन, और मध्य यानी मिडिल में तुम, और नेक्स्ट क्या है, ये तो नाम है, गिरफ्तार कर लिया, आसान है। केंद्रीय अर्धसैनिक कार्यवाही, आत्मसमर्पण, कार्यकर्ताओं, ठीक है। तो यही कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। चलो फटाफट से हम इनका अब इंग्लिश में क्या वर्ड बनेगा इनके लिए देखते हैं। गलत निष्कर्ष यानी एरोनियस कंक्लूजन, एरर यानी गलतियां, तो एरोनियस यानी गलत, एडजेक्टिव है। कंक्लूजन, हल निकालना यानी प्रॉब्लम को सॉर्ट करना। मौत, डेथ, पार्टी में फूट बढ़ना, तो उसको बोलते हैं स्किज्म इन पार्टी। 1980 में पुनर्जीवित, पुनर्जीवित का इंग्लिश में वर्ड बनेगा रिवाइव, दोबारा से जन्म हुआ, दोबारा से जीवित हुआ, रिवाइव। फिर से बिखर गया, अगेन डिसइंटीग्रेटेड, इंटीग्रेट होता है यूनाइट होना, इकट्ठा होना, और अलग हो जाना, बिखर जाना, उसके लिए वर्ड यूज होगा डिसइंटीग्रेटेड। गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण, तो अरेस्ट एंड सरेंडर। चलिए, अब इसका भी हम लाइन वाइज एक एक लाइन का हम ट्रांसलेट करेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि पिछली शताब्दी में सरकार 2 बार गलत निष्कर्ष पर पहुंची थी कि नक्सल समस्या का समाधान हो गया है। वी शुड रिमेंबर दैट इन द पास्ट सेंचुरी, याद रखना चाहिए, वी शुड रिमेंबर, पिछली सेंचुरी में, पिछली शताब्दी में, पास्ट सेंचुरी में, द गवर्नमेंट हैड ट्वाइस कम टू द एरोनियस कंक्लूजन दैट द नक्सल प्रॉब्लम हैड बीन सॉर्टेड आउट, सॉर्ट आउट यानी उसका समाधान हो गया है। पहली बार 1972 में चारू माजुमदार ने की गिरफ्तारी के बाद, उनकी मृत्यु और पार्टी में फूट के बाद हुआ था। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, द फर्स्ट टाइम वॉज आफ्टर द अरेस्ट ऑफ चारू माजुमदार इन 1972 फॉलोड बाय हिज डेथ, यानी उनकी डेथ के बाद, तो इसलिए वर्ड यूज हुआ है फॉलोड बाय, एंड स्किज्म इन द पार्टी, पार्टी में फूट पड़ गई। ठीक है, हालांकि हाउएवर 1980 में पीपल्स वॉर ग्रुप के गठन के साथ आंदोलन फिर से शुरू हो गया। द मूवमेंट हाउएवर रिवाइव्ड इन 1980 विद द फॉर्मेशन ऑफ पीपल्स वॉर ग्रुप। क्या अब नेक्स्ट, 90 के दशक के मध्य में यह फिर से बिखर गया जब कोंडापल्ली सीतारमैया को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा की गई कार्यवाही के कारण लगभग 10,000 पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और आत्मसमर्पण किया गया। तो it again disintegrated the mid-90s when Kondapalli Sitharamaiah was arrested, and operations by the police and central paramilitary led to the arrests and surrender of almost 10,000 party activists. ठीक है, तो आसान है, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए, ये हमने जो भी ट्रांसलेट किया है, आप इसको हिंदी से इंग्लिश कंपेयर कर सकते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान से बाद में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके, अब कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको, है ना, तो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा होमवर्क। एक आपको पैराग्राफ छोटा सा हिंदी टू इंग्लिश के लिए और एक इंग्लिश से हिंदी के लिए, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर से जरूर मेंशन करना है। ठीक है, अगर कोई भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड लगे तो उसको भी आप मेंशन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, सेशन लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।